हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का जो टॉपिक है दैट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर होने वाला है दैट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड आयनिक कंपाउंड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उनके प्रॉपर्टीज भी अच्छे से हम कवर करेंगे। सो ये आपके बोर्ड्स में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके बोर्ड्स में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो हम डिस्कस करेंगे। हम केमिकल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। क्या होता है केमिकल बॉन्ड? व्हाट एक्चुअली केमिकल बॉन्ड इज? केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये बिटवीन एटम्स भी हो सकता है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है एंड बिटवीन आयन्स भी हो सकता है। आयन्स मतलब कैटायंस एनायंस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है। उसी फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या होता है केमिकल बॉन्ड? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंपली ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से आयन्स कंबाइन होते हैं, एटम्स कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसको नोट डाउन करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। केमिकल बॉन्ड इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, बिटवीन एटम्स भी हो सकता है, बिटवीन आयन्स भी हो सकता है एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है। टू बाइंड देम टुगेदर। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन एटम्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स या बिटवीन आयन्स। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। हमें हमारे सिलेबस में 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट जो है दैट इज, हम हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। सबसे फर्स्ट जो डिस्कस करना है दैट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। एंड सेकंड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड, एंड थर्ड एंड लास्ट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड। इस आयनिक बॉन्ड के बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। एंड सेकंड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बाद थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी प्यार से कहते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सो इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। 3 बॉन्ड्स पढ़ने हैं। और भी बॉन्ड्स होते हैं, जैसे ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से ये बॉन्ड फॉर्म होते हैं एंड वीक फोर्स से की वजह से भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं। वो हमें डिस्कस नहीं करने हैं अभी। सो आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, इसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड एंड लास्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें डिस्कस करना है। अभी तक हमने केमिकल बॉन्ड समझा। क्या होता है केमिकल बॉन्ड? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन्स, जिसकी वजह से वो कंबाइन होते हैं। उसी को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड से। इसको मैं रब करता हूं। हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूं। आपने ऑक्टेट थ्योरी में पढ़ा होगा, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, वो स्टेबल हो जाता है, उसके ऑक्टेट में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। या कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ताकि वो स्टेबल होता है। या कोई एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। वो हम देखेंगे वो इसकी कंडीशंस क्या होती है। अगर किसी भी एलिमेंट के पास, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से कोई भी कंडीशन हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हो। या सेकंड कंडीशन हम ले लेंगे, अगर किसी एलिमेंट के पास फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम 4 इलेक्ट्रॉन्स है, किसी एलिमेंट के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। थर्ड कंडीशन हम ले लेंगे, अगर किसी एलिमेंट के पास लेट्स अज्यूम 5 इलेक्ट्रॉन्स या 6 इलेक्ट्रॉन्स या 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये मैं आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूं। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है
या 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल, या 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो क्या होगा, या अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है या 6 इलेक्ट्रॉन्स है या 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो इस कंडीशन में एलिमेंट क्या करेगा। अगर इस फर्स्ट केस की बात की जाए, यहां पे अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में फर्स्ट 1 सेकंड या 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो डोनेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन आउटर मोस्ट शेल, मैं आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूं, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर ये कंडीशन है, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ये क्यों कर रहा है, अगर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो और 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के साथ शेयर करेगा, उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड ये स्टेबल होगा। अगर इसकी बात की जाए, इस केस की बात की जाए, अगर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके क्या करेगा, अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, यहां पर इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा एंड अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक, अगर यहां इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा एंड अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ऐसे ही 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके पास है आउटर मोस्ट शेल में, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, यहां तक। अगर इसकी बात की जाए, ये एलिमेंट्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, उनको हम मेटल्स कहते हैं। ये मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। जो भी एलिमेंट, जो भी एटम, जो भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ना कि शेयर करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा उनको मेटल्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे तो इनके पास प्लस चार्ज आता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं दूसरे एटम्स को, तब इनके पास प्लस चार्ज आता है, इसीलिए हम इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। ये एलिमेंट्स वो होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। ठीक है, यहां तक। इसके बाद इनकी बात करते हैं। ये वाली जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या कर रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इनकी प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। आप सब जानते हैं, तो ये नॉन मेटल्स की कैटेगरी में लाई करेंगे। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होते हैं, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो नॉन मेटल्स होंगे। ठीक है, यहां तक। वो जनरली नॉन मेटल्स होंगे। इनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होते हैं, जब भी कोई एलिमेंट, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगी, इसीलिए हम इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। यहां तक क्लियर है सबको। अगर इनकी बात की जाए, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे। जब ये एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, इनके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर इनकी बात करें, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, तो इनके पास नेगेटिव चार्ज आता है। सिंपल आपको याद रखना है, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, उनके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, उनके पास नेगेटिव चार्ज आएगी। सिंपल। इसके बाद इस कैटेगरी की बात करते हैं। ये भी नॉन मेटल्स में लाई करते हैं। ये शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये भी नॉन मेटल्स में ही लाई करेंगे, ये भी नॉन मेटल्स में ही लाई करेंगे। ठीक है, यहां तक 3 कैटेगरीज हमने पढ़ी। अब बात आती है, अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल दूं, अगर मैं मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है?
क्या कर सकता है, मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे देखिए मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, ये भी कहेगा मैं डोनेट करूंगा, ये भी कहेगा मैं डोनेट करूंगा। ये इलेक्ट्रॉन, इनकी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब जब इनको हम साथ में लाएंगे, ये भी कहेगा मैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हूं, ये भी बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हूं, मगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए इन दोनों में से कोई रेडी नहीं है। सो यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। मगर यहाँ पे मेटल्स है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी बॉन्ड बनने की नहीं है, तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे। सो नो रिएक्शन, बीच में, इनके बीच में ये रिएक्ट नहीं करेंगे आपस में। ठीक है यहां तक। इसके बाद अगर मैं मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाऊं, क्या होगा यहाँ पे? अगर मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो यहाँ पे क्या होगा? मेटल आपको पता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, या इलेक्ट्रॉन देते हैं। एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये मेटल इसको इलेक्ट्रॉन देगा एंड ये एक्सेप्ट करेगा और ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। एंड ये मेटल्स के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड नॉन मेटल्स के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। ये यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा इनको हम आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है यहां तक, इनको हम आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। मेटल जब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, जो कंपाउंड यहाँ पे बनेगा इनको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है यहां तक। अगर नॉन मेटल को मैं नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराऊं, क्या होगा यहाँ पे एक कंडीशन होगी, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। लास्ट केस जो था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये रिएक्ट नहीं कर पाते, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे एंड यहाँ पे ये कंपाउंड बनाएंगे। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। एंड यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। अभी तक हमने जो डिस्कस किया, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। एंड नॉन मेटल्स की दो प्रॉपर्टी होती है, वन इज ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं। नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। हेडिंग डालेंगे आयनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड का एक टाइप, दैट इज आयनिक बॉन्ड। क्या होता है आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को शेयर करेगा, ट्रांसफर करेगा, शेयर नहीं करेगा, ट्रांसफर करेगा। जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम को ट्रांसफर करेगा, वहां पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को नोट डाउन करते हैं। बॉन्ड फॉर्मड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। यहां पे क्या होता है, एक एटम, एक मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसफर करता है दूसरे एटम्स को, वहां पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, दैट इज बॉन्ड फॉर्मड बाय electrostatic force of attraction between cation and anions, between cations and anions में जो बॉन्ड बनता है दैट इज आयनिक बॉन्ड। इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है जो भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन की, दैट इज बॉन्ड फॉर्मड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता होगा, जब भी कैटायन एंड एनायन फॉर्म होता है, कैटायन फॉर एग्जांपल दिस इज कैटायन
ए पॉजिटिव, कैटायन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, दिस इज एनायन, दिस इज एनायन। आपने पढ़ा होगा जो सेम चार्जेस होती हैं वो आपस में रिपल करती हैं, एंड जो अपोजिट चार्जेस हैं, यहाँ पे एक के पास पॉजिटिव है एक के पास नेगेटिव है, ये आपस में अट्रैक्ट करती हैं। अगर ये अपोजिट होगी, अगर ये सेम होगी तो ये आपस में रिपल करेंगे। ये अपोजिट है, इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज है, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे जो फोर्स होगा उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड इसी फोर्स की वजह से ये आपस में कंबाइन होते हैं, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये आपस में कंबाइन होते हैं, एंड यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ये इसको शेयर करेगा, ट्रांसफर करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर करेगा, एंड जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर कैटायन एंड एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उस फोर्स को हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। सिंपल। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल, जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज NaCl। अगर सोडियम की बात की जाए, सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 281, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर क्लोरीन की बात की जाए, क्लोरीन के पास 2, 8 एंड 7, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। अब अगर मैं इसकी लिव्स डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करूं, इसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने एक डॉट यहाँ पे बनाया है। अगर क्लोरीन की बात की जाए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिव्स डॉट स्ट्रक्चर में जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक। अब हम 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम क्या चाहेगा? सोडियम ये चाहेगा कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करूं ताकि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाए, ठीक है यहाँ तक। मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाए ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। हर किसी एलिमेंट की यही ख्वाहिश होती है कि मैं ऑक्टेट कंप्लीट कर पाऊं, किसी भी तरह मैं ऑक्टेट कंप्लीट कर पाऊं एंड मैं स्टेबल हो जाऊं। ये सोडियम भी यही करेगा यहाँ पे। ये इस इलेक्ट्रॉन को, जो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको ट्रांसफर करेगा क्लोरीन को क्यों ट्रांसफर करेगा? अगर क्लोरीन की बात की जाए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है इन आउटर मोस्ट शेल। सो क्लोरीन ये चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए, कोई एटम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे ताकि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब सोडियम यहां ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, एंड इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, एंड जो आउटर मोस्ट शेल अभी डिसअपियर हो जाएगी, एंड इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल में अभी 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये भी स्टेबल हो गया एंड ये भी स्टेबल हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे? सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, 1 इलेक्ट्रॉन को यहां पे ट्रांसफर किया क्लोरीन को, एंड क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसीलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा एंड सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां पर क्लियर है? एंड ये यहां पे जो कंपाउंड बनेगा दैट इज NaCl। NaCl में जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट इज आयोनिक बॉन्ड, दिस इज आयोनिक बॉन्ड। अब NaCl में जो बॉन्ड है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। क्यों आयोनिक बॉन्ड क्यों है? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनेगा, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, सो इस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। या सेकंड डेफिनेशन जो हमने अभी नोट डाउन की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे कैटायन एंड एनायन फॉर्म हो रहा है, एंड इनमें जो फोर्स होता है दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी वजह से ये आपस में कंबाइन होते हैं तो ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं, दैट इज आयोनिक बॉन्ड, ठीक है यहाँ तक। सेकंड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इसको मैं रब करता हूं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। अगर कैल्शियम की बात की जाए, कैल्शियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 2, 8
8 एंड इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है यहाँ तक। अब हम इलेक्ट्रॉन्स को, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, उनको यहाँ पे ड्रा करेंगे। कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो मैं 2 डॉट्स के थ्रू इनको रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल की बात चल रही है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इसको मैंने क्रॉस के थ्रू रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम ये चाहेगा कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मेरे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं इनको कहीं से ट्रांसफर कर पाऊं एंड मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। एंड ऑक्सीजन ये चाहेगा कि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी आ जाए ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, ताकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब ये क्या करेंगे, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा एंड इसके पास अब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए एंड ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए कैल्शियम के, अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब दोनों खुश हैं, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है इन आउटर मोस्ट शेल। यहां पे क्या होगा, कैल्शियम के पास +2 चार्ज आएगा। +2 क्यों आएगा, क्योंकि अभी हमने देखा था सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था, उसके पास +1 चार्ज आया था। अब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, इसके पास +2 आएगा। अगर कोई एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, उसके पास +3 आएगा। एंड ऑक्सीजन ने यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एक्सेप्ट किए हैं एंड इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है यहां तक। अब यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें जो बॉन्ड क्रिएट होगा दैट इज आयोनिक बॉन्ड, दिस इज आयोनिक बॉन्ड। जो यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट होगा कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में, दिस इज आयोनिक बॉन्ड। क्यों है आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। या यूं भी कह सकते हैं कैटायन एंड एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी वजह से जो बॉन्ड फॉर्म हुआ दैट इज आयोनिक बॉन्ड। अब जो हमने अभी कंपाउंड्स पढ़े हैं, कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ा, NaCl कॉमन सॉल्ट जो हम किचन में यूज करते हैं, NaCl, कैल्शियम ऑक्साइड, इन कंपाउंड्स को हम आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं क्योंकि इनमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हम इन्हीं कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, हेडिंग डालेंगे आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स? आयोनिक कंपाउंड्स अभी हमने देखा जिनमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उन कंपाउंड्स को हम आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। सिंपल compounds in which ionic bond is present are called ionic compounds। जिन कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा उन कंपाउंड्स को हम आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। सिंपल है यहां तक। आयोनिक बॉन्ड हमने देखा कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है, उनको हम डिस्कस करेंगे, आपके बोर्ड्स में आती है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आयोनिक कंपाउंड्स आर, दे आर crystalline solids। आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। NaCl को आपने देखा होगा, सबने देखा होगा, NaCl सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो भी आयनिक कंपाउंड्स, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बिटवीन आयंस। NaCl की बात करते हैं, Na के पास पॉजिटिव चार्ज, Cl के पास नेगेटिव चार्ज। इन दो आयंस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फंडामेंटल 4 फोर्सेस होते हैं। वन इज न्यूक्लियर फोर्स, सबसे जो स्ट्रॉन्ग होता है यूनिवर्स में फोर्स, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट होता है, इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। आप NaCl को कभी घर में मेल्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 1200 केल्विन 1300 केल्विन होता है। सो हम इनको घर में थ्रू LPG, हमारे घर में LPG होता है, LPG के थ्रू हम इनको घर में मेल्ट नहीं कर पाएंगे। बॉइलिंग की तो बात ही नहीं है। सो सेकंड पॉइंट क्या था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का बहुत हाई होता है। रीजन है क्योंकि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है यहां तक। अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, बट इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। ये वाटर में घुल जाते हैं, मगर अल्कोहल में ये सोल्यूबल नहीं होते। दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसके बाद जो पार्ट है, दैट इज फोर्थ पॉइंट नोट डाउन करेंगे। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इन सॉलिड फॉर्म ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फर्स्ट हम ये नोट डाउन करेंगे, आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड फॉर्म और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होंगे तब ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्योंकि जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे, ये एक कंबाइंड फॉर्म में होंगे, यहाँ पे आयन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। सो जब भी आयन्स प्रेजेंट होंगे तो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं। या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होता है, या तो आयन्स की वजह से कंडक्शन होता है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है, ना तो यहाँ पे आयन्स प्रेजेंट है। सो ये बैड कंडक्टर होते हैं जब ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे तो ये बैड कंडक्टर होंगे। अब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर आयनिक कंपाउंड्स एक्वस सॉल्यूशन में होंगे, आयनिक कंपाउंड्स इन एक्वस स्टेट और इन मोल्टन स्टेट or good conductor of electricity। ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जब ये आयनिक कंपाउंड्स एक्वस स्टेट में होंगे, या अगर मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होंगे, या अगर एक्वस स्टेट में होंगे या मोल्टन स्टेट में होंगे, तब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों होता है ऐसा? अगर हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आयन्स में डिसॉल्व होगा, ये इसका ब्रेकडाउन होगा, ये आयन्स में डिसॉल्व होगा। या NaCl को जब हम हीट देके मेल्ट करेंगे, यहाँ पे भी आयन्स में ब्रेकडाउन होगा, एंड ये आयन्स इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, एंड ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनते हैं इन एक्वस स्टेट या इन मोल्टन स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स जब सॉलिड स्टेट में होंगे तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। अगर एक्वस स्टेट में प्रेजेंट होंगे तो ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, या अगर मोल्टन स्टेट में होंगे तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। दिस वाज ऑल फॉर आयनिक कंपाउंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।